नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड ही स्वर्ग है में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड स्वर्ग है और स्वर्ग रहेगा जब तक ये धरती रहेगी। दोस्तों, अपने उत्तराखंड को स्वर्ग बनाने के लिए आप उत्तराखंड वासी सभी अच्छे से अच्छा प्रयत्न कीजिएगा। हरे भरे पेड़ पौधे लगाएं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया दोस्तों, भ्रष्टाचार। जैसे कि दोस्तों, मैंने राजनीति विज्ञान से मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, डीएवी पीजी कॉलेज से, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से किया है दोस्तों। और भ्रष्टाचार, ये दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास टॉपिक थे हम जब अध्ययन करते थे। और भ्रष्टाचार किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के लिए मुख्य चुनौती है, इस प्रकार से एक टॉपिक है दोस्तों। और वाकई में मेरे दिल में आया कि मैं इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दूं। और क्योंकि भ्रष्टाचार वाकई में बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, देश की बड़ी समस्या है, राज्य की बड़ी समस्या है। अगर हम जिला स्तर की बात करते हैं तो वहाँ की बड़ी समस्या है, चुनौती है आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो अंदर से इस प्रकार से खोखला करेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि इसने नुकसान कर दिया है। और इस प्रकार से दोस्तों, भ्रष्टाचार से आप सीधे सीधे वाकिफ़ हैं। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, क्या है? भ्रष्ट धन आचार, यानी हम किसी व्यक्ति विशेष से इसको ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का सीधे सीधे आचरण खराब हो जाता है, हम उसे कहते हैं वो व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है। यानी किसी धन को देखकर माया मोह यदि उसके अंदर बैठ जाता है तो समझो क्या है, उसका आचरण खराब हो चुका है, यानी वो भ्रष्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे भ्रष्टाचार का तात्पर्य इसी से लगाएंगे कि किस प्रकार से क्या है, एक आम नागरिक, जहाँ एक आम नागरिक का भला होना चाहिए था, वहाँ एक आम नागरिक का भला न होकर के क्या होता है, व्यक्ति विशेष अपना पर्सनल भला कर जाता है, यानी अपनों का भला कर जाता है। अपना भला कर जाता है, जहाँ एक आम नागरिक का भला होना चाहिए था, वहाँ क्या है, व्यक्ति अपना भला कर जाता है। अगर हम ग्राम स्तर की बात करते हैं तो ग्राम स्तर में भी बहुत बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। किस प्रकार से एक आम नागरिक क्या भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम ब्लॉक स्तर की बात करते हैं तो वहाँ भी बड़ी बड़ी चुनौती है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, वहाँ भी क्या है, बहुत बड़ी ये चुनौती है कि किस प्रकार से क्या है, रोका जाए। और अगर हम जिला स्तर की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ी चुनौती है, भ्रष्टाचार को रोकना बहुत बड़ा ये मुद्दा है। और अगर हम राज्य स्तर की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार को रोकना, है ना। राज्य में किस प्रकार से क्या है, रोका जाए भ्रष्टाचार को, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों, भ्रष्टाचार। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय स्तर पे तो भ्रष्टाचार बड़ा पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है ना। इतना इतना बड़ा देश है और किस प्रकार से क्या संभालना है, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। कौन कौन से भ्रष्ट लोग हैं, कैसे पहचानना है किसको, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। तो भ्रष्टाचार यदि राष्ट्रीय स्तर पे यदि भ्रष्टाचार होता है छोटे से ही, तो छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके भ्रष्टाचार किया जाता है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा घातक है। इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, तो देश का कभी विकास नहीं होगा, देश का कभी भला नहीं हो सकता, है ना। देश बहुत पीछे जाता रहेगा अगर भ्रष्टाचार ऐसी व्याप्त रहा। भ्रष्टाचार एक ऐसा ऐसा तंत्र है जो देश को बहुत बड़ी गहरी खाई में ले जाता है दोस्तों। अगर आप गांव स्तर की बात करते हैं, अगर एक ग्राम प्रधान क्या करता है, जो बजट लाता है, अगर उसमें वो भ्रष्टाचार करेगा तो ग्रामवासियों का भला कैसे हो पाएगा, ग्रामवासी अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने इस प्रकार की फैसिलिटी रखी है कि ग्राम प्रधान होगा, वो गाँव के लिए कुछ लेके आएगा, बजट लेके आएगा ग्रामवासियों के लिए। तो अगर उसमें प्रधान अपना हित चाहेगा, अपना भ्रष्टाचार करेगा, उसमें ग्रामवासियों को बहुत कम पैसा देगा और ज़्यादा अपना आप हड़प लेगा, तो वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। ग्रामवासी अपना बच्चों का जो शिक्षा होगी वो अच्छे से नहीं दिला पाएंगे अपने बच्चों को, है ना। ऐसी ब्लॉक स्तर पर भी होता है, जो ग्रामवासियों के लिए ब्लॉक स्तर से आवंटन होता है सभी ग्रामों के लिए पैसा, है ना। तो फिर क्या होता है कि अगर जो ब्लॉक प्रमुख होगा, अगर वही उसमें भ्रष्टाचार, अगर मतलब वही सारा जो उसके पास जो धन आएगा ग्रामों के लिए, अगर उसको आवंटित नहीं कर पाएगा अच्छे से, यानी अगर उसमें ही अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने क्या कर दिया कि घोटाला कर दिया, है ना। जो ग्रामवासियों के लिए आ रहा था पैसा, धन वगैरह ब्लॉक से जो आवंटित होता है, वो ना दें किसी ग्रामवासी को, सारा अपने आप हड़प ले, तो फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, आम नागरिक क्या कह सकता है, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है तंत्र में।
तंत्र में यहाँ क्या किस प्रकार से क्या चल रहा है ना। तो वैसे जिला स्तर पर भी है, जो पूरे ज़िले के लिए जो धन आता है आवंटित किया जाता है। अगर आम नागरिकों को पता ही नहीं होगा तो फिर क्या कर सकता है कोई, है ना। तो जहाँ आम नागरिकों का, जिस धन से आम नागरिकों का भला होना था, वो धन किसी पर्सनल व्यक्ति ने, अगर पर्सनल व्यक्ति क्या है उस पर अपना अधिकार कर लेता है या अपने आप उसे हड़प लेते हैं, तो भ्रष्टाचार है। तो हम ग्रामीण स्तर की बात कर रहे हैं और ब्लॉक स्तर की भी हम बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या है, पर्सनल जो व्यक्ति क्या है उस धन को हड़पने की कोशिश करेगा, जो क्या है विकास, जो समाज के विकास के लिए आया है जो धन, अगर वो हड़पा जाएगा, उसको घोटाला किया जाएगा, तो फिर क्या है, एक आम नागरिक का भला नहीं हो सकता है। आम नागरिक का भला नहीं होगा तो फिर क्या होगा, शिक्षा में कमी आएगी, अशिक्षित लोग ज़्यादा फैलेंगे देश में, है ना। कुरीतियाँ, समाज क्या होगा, असभ्य समाज बनेगा, समाज सही नहीं बन सकता है इस भ्रष्टाचार से। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा चुनौती है लोकतंत्र के लिए। अगर इसीलिए मैं यही निवेदन करूँगा कि भ्रष्टाचार को क्या है समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएँ, और हर एक व्यक्ति को, भ्रष्टाचार हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य, जो जिन्हें जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि क्या है, हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है, यानी भ्रष्टाचार हमें नहीं करना है। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं, राज्य स्तर की बात करते हैं, राज्य के जो मुखिया होते हैं वो आवंटित करते हैं धन को सभी ग्रामों के लिए, सभी जिलों के लिए, कि उस जिले के विकास के लिए इस प्रकार से इतना इतना धन है ना। तो अगर इस प्रकार से वहाँ से भी भ्रष्टाचार हो जाता है तो धन अगर आगे नहीं पहुँच पाता है तो भी बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर से भी यदि धन का आवंटन किया जाता है किसी राज्य के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए किया जाता है ना, तो अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो फिर वो भी एक बड़ी समस्या है, चुनौती है, विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह से भ्रष्टाचार किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर एक जैसे कि अभी हाल ही में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो आम नागरिक का पैसा था वो बैंकों में जमा था और सारे वो हड़प के चले गए बाहर, विदेशों में भाग गए, अपनी अय्याशी कर रहे हों, है ना। तो हम आम नागरिक क्या ऐसे ही देखते रह गए। तो यही होता है, भ्रष्टाचार से क्या होता है, आम नागरिक पे तो असर आता है, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ख़त्म हो जाती है। सारा पैसा ले गया तो जो जितना पैसा लेगा उसकी भरपाई कौन करेगा, किस प्रकार से उसकी भरपाई होगी, तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो भ्रष्टाचार इस प्रकार से क्या है, देश को तबाह कर देता है, भ्रष्टाचार देश को क्या है बहुत पीछे ले जाता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार ना करें जो जिम्मेदार लोग हैं, है ना। भ्रष्टाचार करना बहुत बड़ा, मतलब खुद अपने देश को क्या है पीछे ले जाने वाली बात है, खुद व्यक्ति का। तो इससे क्या होगा, समाज में खाई पैदा हो जाती है, यानी निम्न वर्ग ही रहेगा, उच्च वर्ग होता जाता रहेगा, है ना। तो निम्न वर्ग बेचारा दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है ना। जो जो किसान मजदूर होते हैं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयत्न करना उनको पड़ता है, और प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो। लेकिन क्या होता है कि अगर वहाँ पे भी लोग, मतलब जो धनी वर्ग, जो धनी व्यक्ति होता है, अगर वहाँ पे भी इस प्रकार से पैसा चलेगा या मतलब धन का आवंटन किया जाएगा, तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को जो जो बेचारा मेहनत करके वहाँ जाता है वो फिर पैसों के कारण पीछे रह जाता है, उसका टैलेंट उसे क्या है नहीं कर पाता है, आगे नहीं ले जा पाता। इस प्रकार से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको जड़ से मिटाना है हम सबको, और इस पे हर हर एक व्यक्ति को सतर्क होने की ज़रूरत है कि कहाँ पे किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो तुरंत आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिएगा। भ्रष्टाचार ये खोखला कर देगा समाज को और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या होगा, ये क्या हुआ है ऐसा। तो ये टॉपिक था दोस्तों, भ्रष्टाचार किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को लिए मुख्य चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण स्तर पे चुनौती है, ब्लॉक स्तर पे भी चुनौती है, जिला स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या चुनौतियाँ हैं ना। तो इस प्रकार से चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों को सामना करने के लिए हर एक व्यक्ति को क्या है लड़ना है, और हर एक व्यक्ति को क्या मजबूत होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करनी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार न हो, हमको भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए, है ना। हर एक जो आम नागरिक है वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आगे तभी बढ़ेगा दोस्तों, हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब भ्रष्टाचार मुक्त होगा समाज, शिक्षा अच्छी होगी दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी यदि भ्रष्टाचार समाप्त होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अगर यदि आप सभी को अच्छी लगी है तो। धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो में, और इस प्रकार से नए नए टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा, जो कि समाज हित के लिए जो टॉपिक होंगे दोस्तों इस प्रकार से लेके आऊँगा मैं।